इसमें तो ये वो है ही है। चलिए कीजिए। पूरा हल्का बास ऊपर। ये तो हो गया भाई। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग सबसे पहले अपने परम प्रिय परम पूजनीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नमन करते हुए भारत के वीर शहीदों, हुतात्माओं, राष्ट्र योद्धाओं और इस भारत भूमि पर मरने वाले लाखों लाख ऐसे सूरवीरों को सत सत नमन वंदन करते हैं जिनके बलिदान के स्वरूप यह राष्ट्र आज़ाद हुआ और हम सभी लोग इस स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लिए। उपस्थित हम तमाम लोग आज बोकारो सेक्टर 3 इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के पश्चात अपने भगवान समान देश के वीर शहीदों को सपूतों को सत सत नमन करते हैं। सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को लेकर आगे बढ़ते हुए भारत को विश्व शक्ति बनाना और शहीदों के सपनों का भारत बनाना यह हम सभी लोगों का आदर्श होना चाहिए, हमारी भाव और भावना होनी चाहिए। भारत वीरों का, शहीदों का, हुतात्माओं का, राष्ट्र योद्धाओं का देश है। भारत के कण कण में भगवान का वास है, भारत के कण कण में योद्धाओं का वास है। तो हमारे देश के जो वीर शहीद थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, मंगल पांडे, वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, महानों में महान महाराणा प्रताप, महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबू वीर कुंवर सिंह, झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई, ऐसे महान लोगों का ये देश है। उन लोगों को प्रति हम श्रद्धा के भाव रखते हैं और उनके प्रति समर्पण के भाव को रखते हुए ये अंतर्मन में आत्मसात करते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा रखेंगे। भारत केवल एक भूखंड नहीं है, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत वो भारत है जहाँ के कण कण में भगवान का वास है। भारत विश्व शक्ति है और विश्व को मार्गदर्शन देने वाला एक ऐसा राष्ट्र है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सबके कल्याण की कामना करता है, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से काम करता है। हम अपने देश को राष्ट्र देवो भव कहते हैं, राष्ट्र के समान हम पूजते हैं। इसीलिए यह राष्ट्र अलौकिक है, यह राष्ट्र अपने आप में अद्भुत है जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता है और देते रहा है। हम सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़ें और इस राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं। सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का सम्मान करें और शहीदों के बताए मार्ग पर चलकर भारत भूमि का नवनिर्माण करें और इसे हिमालय से भी उस सिंह अपने गगन के चुमे ऐसे भारत का निर्माण करे जिसके सामने खड़ा होने की कोई शक्ति नहीं रखे। वो सम्मान से सबको साथ लेकर चलेगा, लेकिन भारत भूमि के तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो 140 करोड़ भारतीय उसे तुरंत प्रतिकार करने का जोरदार उसे सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं। भारत की सेना तो सक्षम है ही, भारत के 140 करोड़ लोग सक्षम हैं जो जब देश पर आती है तो अपने सारे चीज़ों को छोड़कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का देश पर जज्बा रखते हैं। इसीलिए यह देश मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का देश है। ये देश मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते स्वयं को कुर्बान करने वाले ऐसे महान
चंद्रशेखर आजाद का देश है। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, फिर कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। 80 वर्ष का योद्धा जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, वैसे बाबू वीर कुंवर सिंह का ये देश है। ये महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाई लेकिन कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अपने भील आदिवासियों, भामाशाह, हाकिम खान और तमाम लोगों को साथ लेकर अकबर को नाक को चने चबवा दिए। अकबर सदैव पराजित हुआ। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने खड़ा नहीं हो सका। ऐसे घास की रोटी का ये इतिहास है। ये इतिहास और यह देश वीर सावरकर का है कि आजीवन कारावास में चक्की पीस कर बालू से तेल निकाल देने की क्षमता थी, लेकिन कभी भी समझौता नहीं किया। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव से काम किया। यह देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और जिनका सबसे बड़ा उद्घोष था, महान उद्घोष था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये उद्घोष आज भी कायम रहता है। ये महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। ऐसे देश में हम रहते हैं। ये महान लक्ष्मीबाई का देश है कि अपने कंधे पर अपने पुत्र को बांधकर रणभूमि में कत्लेआम मचा दिया, कोहराम मचा दिया। अंग्रेजों से कभी समझौता नहीं किया। यह देश हाड़ा रानी का देश है, जिन्होंने अपना शीश काट कर थाली पर रखकर राजा को युद्ध भूमि में डाल दिया और कहा राजा आसक्ति छोड़ो और सामने युद्ध करो। ये हाड़ा रानी का देश है। ये देश अद्भुत है। ये देश महान लोगों का देश है। इस देश में हम लोग गर्व से जन्म लिए। देश में जन्म लेना ही सौभाग्य है कि इस देश में कण कण में भगवान है, योद्धाओं का वास है। आज के दिन में धर्मवीर सिंह उपस्थित हम तमाम लोग अपने वीर शहीदों को, मातृभूमि को, तिरंगे को, सबको नमन करते हैं और उन महान शहीदों के चरणों में सत सत नमन है, क्योंकि उनके कुर्बानी, उनके शहादत के बदौलत यह राष्ट्र आजाद हुआ और इस आजाद राष्ट्र में जन्म लेने का हम लोग को सौभाग्य मिला। इसलिए उन सभी के प्रति कृतज्ञता है। सत सत नमन वंदन करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत